कुछ एक बीमारी ऐसी होती है जो कि अपने शरीर में होने के कारण हमें कुछ उसके लक्षणों के आधार पर हम पहचान लेते हैं, लेकिन कुछ एक बीमारी ऐसी होती है जो अपने शरीर में होने के बावजूद भी हमें उस चीज का एहसास नहीं होता है। ऐसे पर्सन के बारे में जिनको हार्ट अटैक आया लेकिन कोई बच गए कोई बचे नहीं, तो उस कंडीशन में क्या होता है। हेलो गाइज, मैं आपका दोस्त जी.आर. मावर इस मावर हेल्थ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि हमारी कम्युनिटी में प्रॉब्लम बन के खड़ी है। जी हाँ दोस्तों, हम आज एक ऐसी बीमारी पर डिस्कशन करेंगे जो कि अचानक मृत्यु होने वाली होती है। जैसा कि आपने आसपास के कई क्षेत्रों में जरूर सुना होगा कि किसी की मृत्यु एक ऐसी बीमारी से होती है जिसमें ये होता है कि एक व्यक्ति है जो कि 2-3 दिन पहले वेल एंड ओके उठता है, लेकिन कल शाम को समाचार सुनने को मिलती है उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार की बीमारी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, ये किस प्रकार से होती है और अपन ऐसा क्या कुछ कर सकते हैं कि इस बीमारी से हम बच सकते हैं। दोस्तों, ये एक सोशल मैसेज है, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो मैं इतना श्योर कह सकता हूँ कि आप इस बीमारी के ऊपर इतना समझ सकते हो कि आप इस बीमारी से बच सकते हो। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। जी हाँ दोस्तों, वह बीमारी है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक ही बीमारी है जो ऐसी बीमारियों को ऐसे कंडीशन में देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करें तो देखो, हार्ट अटैक के डाटा और रिसेंट डेथ सिनेरियो की बात करें तो जैसे कि राजू श्रीवास्तव, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, सिद्धार्थ शुक्ला, के ऐसे बहुत से गिने चुने नाम हैं इस केसेस में मिले हैं। लेकिन ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो कि इस प्रकार की बीमारी से वो भी ग्रसित है और उनकी डेथ होती है। 50% लोगों को हार्ट अटैक 50 वर्ष की उम्र से पहले आ जाता है, जबकि 25% लोगों को 40 साल का होने से पहले ही हार्ट अटैक आ चुका होता है। हार्ट अटैक के केस हार्ट अटैक से अटैक आ जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से ये जो डाटा है जो हमारी हार्ट हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। तो दोस्तों, अपन ऐसा क्या कुछ कर सकते हैं कि अपन इस ऐसी कंडीशन से बच सके। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कशन रहेगा कि हार्ट अटैक क्या है। तो दोस्तों, हार्ट अटैक को समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको हार्ट का बेसिक फंक्शन समझाने की ट्राई करूंगा कि एक्चुअल में हार्ट का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों, हार्ट है जो हमारा पूरे बॉडी को 24 आवर तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कराता है, जिसकी वजह से हमारा जो शरीर है प्रॉपर तरीके से काम कर पाए और हम अपने लाइफ को बैलेंस करके रखे। तो इसमें अहम भूमिका निभाता है हार्ट। जिस तरीके से हार्ट है जो हर ऑर्गन, हर टिश्यू, हर सेल्स को ब्लड की सप्लाई कराता है, जिस आर्टरीज के थ्रू, जिस नलियों के थ्रू सप्लाई कराता है, ये अलग अलग प्रकार की नलियां होती है। वैसा ही कुछ सिस्टम हार्ट में हार्ट है जो कुछ ब्लड सप्लाई जो अपने खुद के लिए लेता है, जिस आर्टरीज के थ्रू लेता है, जिस नलियों के थ्रू लेता है, उसे हम कोरोनरी आर्टरीज के नाम से जानते हैं। इन कोरोनरी आर्टरीज में हमारे शरीर में दो प्रकार की चर्बियां, दो प्रकार के फैट्स होते हैं, एक तो कोलेस्ट्रॉल और दूसरा ट्राइग्लिसराइड। ये जो चर्बियां है जो हमारे इन आर्टरीज में कहीं ना कहीं ये जाके डिपोजिट हो जाती है। डिपोजिट होने के कारण इन आर्टरीज को ये ब्लॉकेज कर देती है, जिसकी वजह से आगे हार्ट को प्रॉपर तरीके से ब्लड की सप्लाई नहीं मिल पाती है। जैसा कि दोस्तों आपको स्लाइड पे शो हो रहा है, जो ये रेड कलर में आपको शो हो रही है, इसे हम कोरोनरी आर्टरीज के नाम से जानते हैं। इन आर्टरीज में ब्लड की सप्लाई होती है, जिससे हार्ट है जो प्रॉपर तरीके से काम कर सके। तो दोस्तों, अगर इन आर्टरीज को अपन मैक्सिमाइज और बड़ा रूप करके देखें तो इसमें जो ब्लड की सप्लाई हो रही है, इन सप्लाई होने वाली ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज में ये पीला पीला पदार्थ है, इसे हम कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड की चर्बियाँ बोलते हैं। ये चर्बियाँ कहीं न कहीं यहाँ पे डिपोजिट हो जाती है और जिसके वजह से आगे की सप्लाई बाधित हो जाती है, हार्ट जैसी अटैक जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो करेंगे अपन हार्ट अटैक में हार्ट डेथ के बारे में। दोस्तों, कभी कभार आपने सुना होगा कि ऐसे पर्सन्स के बारे में जिनको हार्ट अटैक आया लेकिन कोई बच गए कोई बचे नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होता है। तो दोस्तों, बात करेंगे मैंने ऐसे दो पेशेंट्स के बारे में। एक तो पेशेंट वो जिसको एक बार झटका आया, वो निकल गया, उसकी डेथ हो गई। और एक पेशेंट ऐसा जिसकी डेथ नहीं हुई और एक दो बार और झटके आए लेकिन वो जीवित है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसा क्या कुछ होता है, उसको समझने का टाइम है। दोस्तों, जैसा आपको स्लाइड में शो हो रहा है कि आर्टरीज शो हो रही है। इन आर्टरीज में ये दो प्रकार की आर्टरी थी, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। इन आर्टरीज को नीचे बाइफरकेट होती रहती है, नीचे बंटती रहती है। तो दोस्तों, बात करें अपन ऐसे पेशेंट्स के बारे में जिसको एक बार झटका आने के बाद में उसकी मौत हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे ये डिपेंड करता है कि आपकी कितनी आर्टरीज ब्लॉक है और कौन से लेवल पे ब्लॉक है, कहाँ पे ये ब्लॉकेज है, इसका ऊपर ये जो फैक्टर हैं ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसा कि आपको मैं बताऊं, स्टार्टिंग टाइम पे जैसे आर्टरी स्टार्ट होती है, उसके ऊपरी सिरे पे अगर ये ब्लॉकेज बनना चालू हो जाए
तो पूरा एरिया हार्ट का है जो कवर होगा, और बड़ा एरिया कवर होने की वजह से हार्ट है जो अचानक काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगर बात करें वो दूसरे पेशेंट्स के बारे में जो कि एक दो बार झटके आने के बाद जी, तो उस पेशेंट्स में क्या होता है, हार्ट की आर्टरीज में बिल्कुल नीचे वाले क्षेत्र में, जहाँ पे टर्मिनल ब्रांचेस में जाके वहां पे अगर ब्लॉकेज बनना चालू हो जाए तो वहां का कुछ एरिया, छोटा सा एरिया प्रभावित होगा, वहां पे इतना हार्ट को लोड नहीं पड़ता, जिसकी वजह से उस पेशेंट की जान बच जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हार्ट अटैक के बारे में जानकारी मिली होगी। नेक्स्ट बात करेंगे अपन हार्ट अटैक के ऐसे कारणों के बारे में, हार्ट अटैक के ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो कि हार्ट अटैक को लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे ऐसे कारणों के ऊपर जो कि हार्ट अटैक को बढ़ावा देते हैं। तो कारण नंबर फर्स्ट हार्ट अटैक को लाने में सबसे बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और सबसे मोस्ट कॉमन कारण है जो हार्ट अटैक को लाने में, वो है हाई कोलेस्ट्रॉल एंड हाई ट्राइग्लिसराइड वाले पेशेंट्स। ऐसे पेशेंट्स जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, तो उन पेशेंट्स का जो हार्ट अटैक का आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कारण नंबर सेकंड, फैक्टर नंबर सेकंड की बात करें तो दोस्तों स्मोकिंग। दोस्तों स्मोकिंग एक ऐसा फैक्टर है जो सेकंड मोस्ट कॉमन कारण है हार्ट अटैक को लाने में। जी हाँ दोस्तों, हार्ट अटैक को लाने में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है स्मोकिंग। स्मोकिंग वाले पेशेंट्स जो लॉन्ग टाइम तक स्मोकिंग करते हैं, उन पेशेंट्स में जो हमारी हार्ट की जो ब्लड वेसल्स है, उन ब्लड वेसल्स में जो कोलेस्ट्रॉल जो चिपकने का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसे सेकंड मोस्ट कॉमन कारण कहा जाता है कि ये जो हार्ट अटैक को लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो दोस्तों बात करेंगे हम कारण नंबर थर्ड, फैक्टर नंबर थर्ड के बारे में। तो दोस्तों वो निकल के आता है स्ट्रेस। दोस्तों स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है जो कि आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी की लाइफ में, इसीलिए इसे हार्ट अटैक को लाने में थर्ड नंबर पे रखा है, क्योंकि हर किसी की लाइफ में है। बात करेंगे दोस्तों अपन नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, नेक्स्ट कोच के बारे में, वो है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी वाले पेशेंट। ऐसे पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर बहुत टाइम से बढ़ा हुआ है, अगर किसी ने चेकअप नहीं कराया है तो लॉन्ग टाइम पर हाई प्रेशर चल रहा है, तो उन पेशेंट्स में कहीं ना कहीं हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट फैक्टर के बारे में, डायबिटीज मेलाइटिस या अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर। जिन पेशेंट्स की ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, अनकंट्रोल्ड है, लॉन्ग टाइम से है, तो उन पेशेंट्स में कहीं ना कहीं हार्ट अटैक के चांसेस भी आने का कहीं ना कहीं खतरा है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, ओबेसिटी। दोस्तों ओबेसिटी एक ऐसा फैक्टर है जो कि कहीं हद तक है जो हार्ट हेल्थ को डिस्टर्ब करता है, हार्ट हेल्थ को बिगाड़ता है। तो ओबेसिटी भी ऐसा कारण है जो निकल के आता है कि हार्ट अटैक को लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। फैक्टर नंबर सेवंथ, कारण नंबर 7 की बात करें तो डाइट। दोस्तों डाइट अपनी ऐसी होनी चाहिए जिसमें लो कोलेस्ट्रॉल हो और एंटीऑक्सीडेंट फुल हो, फ्रूट वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें हैं जो हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करके रखे। तो अगर अपनी डाइट में ऐसा कुछ नहीं है, हाई कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट है, या कुछ अपन ऐसा उल्टा सुल्टा खा लेते हैं जैसे आज की जो लाइफस्टाइल में, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, ऐसे बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत से ऐसी सारी डिशेज हैं जो हार्ट हेल्थ को डिस्टर्ब करती है। पॉइंट नंबर 8 और कारण नंबर 8 की बात करें तो है एक्सरसाइज। दोस्तों आज के इस टाइम में हर किसी की लाइफ ऐसी हो गई है जो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं होती है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ऐसी लाइफस्टाइल जिसमें कुछ एक्सरसाइज के नाम पे कुछ नहीं होता। तो इस प्रकार के लाइफस्टाइल वाले पेशेंट्स भी कहीं ना कहीं हार्ट अटैक को लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। बचाव। तो दोस्तों बात करेंगे बचाव के ऊपर। अपन ऐसा क्या कुछ कर सकते हैं कि अपन इस प्रकार की बीमारी से बच सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की बीमारी से बचने के लिए सबसे पहले हमें हार्ट अटैक के ऐसे कारणों के बारे में पता होना चाहिए कि ऐसा क्या क्या कारण है जो हार्ट अटैक को लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले निकल के आता है वो है कोलेस्ट्रॉल। जी हाँ दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल को अपने चेक करा के अपन ये पता लगा सकते हैं कि अपनी हार्ट की हेल्थ क्या है। तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल चेक कराने के लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, ये जो टेस्ट है लिपिड प्रोफाइल का, इस टेस्ट में हमें ये पता लग जाता है कि अपनी बॉडी में कितना कोलेस्ट्रॉल है, कितना गुड कोलेस्ट्रॉल है, कितना बैड कोलेस्ट्रॉल। ये जानकारी लेके अपन हार्ट हेल्थ के बारे में जान सकते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आया तो वेल एंड गुड, बाकी सारे पैरामीटर्स देख ले। हाइपरटेंशन चल रहा है तो फिर उसका ट्रीटमेंट करा लो, बाकी सारी ट्रीटमेंट चल रही है उसका आप टाइम पे ट्रीटमेंट कराओ, तो कहीं हद तक आप इस बीमारी से बच सकते हैं। सेकंड, अगर बात करें अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो फिर एक नए टेस्ट की अपन जांच करा सकते हैं, जिसमें अपन ये अगर देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल कहाँ जमा हुआ है, तो कहाँ डिपॉजिट हो रखा है, तो उसको चेक कराने के लिए अपना हार्ट हेल्थ को ध्यान में रखते हुए एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। जी हाँ दोस्तों, ये एक प्रकार का सिटी स्कैन है जिसमें अपनी हार्ट की जो ब्लड वेसल्स है उसको आप देख के और उसमें कितना कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है वो सारे देख के हमें ये पता लग जाता है कि अपनी कितनी आर्टरी में कितना % ब्लॉकेज है। तो उस चीज़ का एहसास हो जाता है और उस चीज़ का पता लग जाता है कि अपने कितनी आर्टरीज ब्लॉक है। तो उसके तो फिर आप अपने डॉक्टर्स के राय के अकॉर्डिंग
लिपिड को कम करने वाली मेडिसिन, कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली मेडिसिन, हाइपोलिपिडेमिक्स लेके और लो कोलेस्ट्रॉल डाइट लेके, और बाकी जितने भी सारे पैरामीटर्स है, अगर आपका हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ा हो तो उसको आप मैनेज करें, उसको आप कंट्रोल में रखें, मेडिसिन लेके कंट्रोल में रखें। अगर आपको डायबिटीज़ है तो फिर डायबिटीज़ का आप टाइम पे ट्रीटमेंट लेके, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग का सेवन करते हो तो आपको कहीं हद तक स्मोकिंग पे लगाम लगाना पड़ेगा। और बात करें अपन फैक्टर के बारे में, जैसे कि स्ट्रेस, एक्सरसाइज, ये सारे फैक्टर जो हमें लाइफ में इंक्लूड करना पड़ेगा। स्ट्रेस है तो अपन को स्ट्रेस को किस प्रकार से मैनेजमेंट कर सके तो वो सही रहेगा अपने हार्ट हेल्थ के लिए। एक्सरसाइज, हाँ जी है दोस्तों, एक एक्सरसाइज ऐसा पॉइंट है जो कि हमें 1 घंटा ऐसा होना चाहिए जिसे हम एक्सरसाइज इंक्लूड कर रखे और अपने इस हार्ट हेल्थ के बारे में ध्यान रखें। बात करें नए फैक्टर तो बात करें बचाव के ऊपर, योगा, मेडिटेशन। अगर अपन इस प्रकार के योगा, मेडिटेशन अपन लाइफ में इंक्लूड करें तो कहीं हद तक अपन इस प्रकार की बीमारी से बच सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हार्ट अटैक के बारे में जानकारी मिली होगी और किस प्रकार से इस बीमारी से अपन बच सके उसके पॉइंट्स के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपके कोई कमेंट में क्वेरी हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को जरूर शेयर करें और किसी के जरूरतमंद के साथ शेयर कर सके तो आप करो। सो थैंक यू सो मच।